अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स और रेगुलेशंस में क्या डिफरेंट और ये क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको जानने से पहले हम कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। पहले ये डिस्कशन करेंगे कि कंट्री को कौन रन करता है। तो बेसिकली 3 बॉडीज़ होती हैं जो कि कंट्री को रन करती हैं। पहली होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरी होती है जुडिशरी बॉडी। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी का ये तीनों बॉडीज जो हैं बेसिकली लॉ मेकर्स होते हैं। ठीक है। मतलब ये तीनों बॉडी के पास ये राइट होता है कि वो लॉ पास कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब पावर रखती है लॉ मेकिंग में। अब हम बात करते हैं कि ये बॉडी के पर्पसेस क्या होते हैं। ठीक है, या फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी की। सो दिस बॉडी मेक्स लॉ एंड स्टार्ट द प्रोसीजर टू मेक लॉ। ठीक है, ये इस बॉडी के थ्रू जो है वो लॉ बेसिकली बनता है। ठीक है, या इस बॉडी के अप्रूवल के थ्रू जो है ये लॉस जो है पास होते हैं। दूसरी आती है आपके पास एग्जीक्यूटिव बॉडी। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब जब एक दफ़ा लॉ बन जाता है तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती है कंट्री में। ठीक है, और उस रूल्स वगैरह क्रिएट करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर आपके पास आती है जुडिशरी बॉडी। दे इंटरप्रेट्स द लॉ एंड मेक श्योर दैट एवरी वन शुड फॉलो द लॉ। ठीक है। अब ये इंटरप्रेट्स करती है लॉ को और बताती है कि ये लॉ जो है वो किस सिनेरियो में किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है। फिर आपके पास है लेजिस्लेटिव बॉडी। अब इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोअर हाउस जिसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हो। फिर आता है आपके पास अपर हाउस जिसको आप लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हो। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में तमाम आपके एमपीस होते हैं। ठीक है, जो कि जिनको हम कहते हैं मेंबर्स इन पार्लियामेंट, और जो कि हर इलाके से जो चुने गए एमपीस होते हैं। आपको पता होगा एमपीस जो ये बेसिकली ये वो होते हैं, क्या कहते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि हर इलाके से सेलेक्ट किए गए होते हैं। और जो मतलब जिसकी ज़्यादा एमपीस सेलेक्ट हो जाते हैं उसको वो ओवरऑल गवर्नमेंट मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, अब और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब इसको हम जो है वो अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है। तो जब व्हेन द एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पासेस द बिल इट हैज़ टू बी अप्रूव फ्रॉम अपर हाउस। ठीक है। अब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उस वहाँ की जो एमपीस या लोअर हाउस है वो कोई भी बिल वगैरह पास करता है या कोई भी लॉ वगैरह बनाने की कोशिश करता है तो उसको अपर हाउस का अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अपर हाउस जो उसको रिव्यू करती है उस बिल को या उस लॉ को, तो और फिर डिसाइड करती है कि ये जो है इसको अप्रूवल देना चाहिए या डिसमिस करना चाहिए। ठीक है। Also, if there is any new statute or bill from any source has to be approved by both the houses। ठीक है, दोनों हाउस के थ्रू जाएगी। कोई भी लॉ, अगर कोई भी बिल, प्रेसिडेंट भी अगर कोई भी बिल पास करता है तो उसको दोनों हाउस का अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस बिल को पास करने के लिए। अब एमपीस के पास जो है वो ज़्यादा पावर इसलिए होती है या एमपीस का अप्रूवल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये एमपीस कौन होते हैं, ये जो है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके पास इनकी ज़रूरत पड़ती है ताकि अप्रूवल के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है वो पब्लिक के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे होते हैं। अगर इनका अप्रूवल है तो मीन्स के पब्लिक का भी अप्रूवल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसमें जो है प्रेसिडेंट आता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट मेंबर्स। ठीक है, ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है। द प्राइमरी टास्क ऑफ दिस बॉडी इज़ टू एडमिनिस्टर द स्टेट एंड मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टेट एंड इट्स पीपल। ठीक है, इनका जो प्राइमरी टास्क होता है वो एडमिनिस्ट्रेट करना होता है एक पूरी कंट्री को। ठीक है, और डिसीशंस लेना होता है स्टेट के बिहाफ पे कि ये स्टेट क्या करेगा। ठीक है, आगे जाकर, या इसको जो है ये अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा डिसीशंस बेटर होगा। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी। ठीक है, ये तो तमाम डिसीशंस जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ले रही होती है। फिर आपके पास आती है जुडिशरी बॉडी। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट्स, फिर आपके आते हैं सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। जैसे कि हर इलाके का अपना कोर्ट होता है, जैसे सिटी कोर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो कोर्ट होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। ठीक है। फिर आपके पास है हाउ अ लॉ इज़ एक्चुअली मेड। ठीक है, अब एक लॉ किस तरीके से बनता है, अब हम इस बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे शुरू होता है एक ड्राफ्ट और एक पॉलिसी के साथ। अब कोई भी जो है ड्राफ्ट वगैरह पास कर सकता है और फिर वो ड्राफ्ट जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। ठीक है, दिस पॉलिसी प्रेजेंटेड टू द अपर एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
व्हेन द पॉलिसी इज़ बीन प्रेजेंटेड इट बिकेम अ बिल, ठीक है। अब जब ये ड्राफ्ट या पॉलिसी दोनों पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस को प्रेजेंट की जाती हैं, यानी कि दोनों उसको देखते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, आई मीन देते हैं, तो ये जो है एक बिल की सूरत इख्तियार कर लेता है, यानी कि फिर हम इसको ड्राफ्ट नहीं बोलते, फिर हम इसको बिल बोलते हैं, ठीक है। या पॉलिसी नहीं बोलते, फिर हम इसको एक बिल बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ़ द बिल गेट अप्रूव्ड फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेस, अब दोनों अपर और लोअर हाउस दोनों ने अप्रूवल दे दिया उस बिल के रिगार्डिंग, और प्रेसिडेंट ऑल्सो गिव हिज और हर कॉन्फिडेंस, देन दिस बिल बिकेम एन एक्ट, ठीक है। अब जब और इसके अलावा जब इन ऊपर और लोअर हाउस दोनों ने उस ड्राफ्ट को रिव्यू किया तो वो बिल बन गया, और फिर रिव्यू करके अगर अप्रूवल दे देते हैं तो फिर ये एक एक्ट बन जाता है। इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट भी अपना अप्रूवल दे दें या अपना कॉन्फिडेंस दे दें, हाँ भाई ठीक है मैं कॉन्फिडेंस हूँ इस पॉलिसी में या इस बिल में, तो ये जो है एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब एक्ट और लॉ एक ही चीज़ है, ठीक है। एक्ट बन गया तो किसका मतलब कि अब सब पे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है और किस तरीके से आता है, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। देयर आर सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्स, इफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन द सेशंस देयर हैज़ अ नीड टू पास द लॉ, देन वी यूज़ ऑर्डिनेंस, ठीक है। अब देखो यूजुअली क्या होता है कि पार्लियामेंट्स के कुछ सेशंस होते हैं, उन सेशंस के अंदर ही, क्योंकि हर दिन तो पार्लियामेंट में लोग नहीं आते ना, लोग आगे डिस्कस नहीं करते, तो कुछ मुकर्रर दिन रखे जाते हैं, उसी दिन ही साल में जो है 3 दफ़ा या 4 दफ़ा ये सेशंस होते हैं, और ये सेशंस में आके लोग जो है वो बैठ के चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो है इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी कोई ऐसा लॉ पास करना है प्रेसिडेंट को, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास भी जो है वो ये पावर होती है कि वो लॉ पास कर सकता है या बिल पास कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो बिल पास करेगा तो एक टेम्परेरी लॉ बनेगा, ठीक है। उस लॉ को हम ऑर्डिनेंस बोलेंगे, जब तक उसको रिव्यू नहीं करती पार्लियामेंट की दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस, और फिर उसको एक एक्ट में कन्वर्ट नहीं करती, तब तक ये जो है एक ऑर्डिनेंस रहेगा, ठीक है। और ऑर्डिनेंस जो है वो एक टेम्परेरी लॉ होता है, जो कि जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो कुछ 6 से 7 महीने की होती है, ठीक है। 6 से 7 महीने तक ये लॉ होगा, उसके बाद ये डिसमिस होगा अगर ये रिव्यू ना किया जाए तो, ठीक है। और अगर रिव्यू किया जाए लेकिन अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जो है इसके अगेंस्ट में वोट दे दें तो फिर भी ये डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑल्सो हैज़ अ पावर टू मेक द लॉ, दे कैन डू इट व्हेन द सेशंस आर अवेलेबल, also when they are not, they can make the law only in case of emergency and this law will be considered as ordinance, ठीक है। अब एक इमरजेंसी की केस पे जब सेशंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी मतलब रिसेंटली कोई भी सेशंस नहीं आने वाले, आई मीन नॉट सेशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो सेशंस नहीं आने वाले और उनको इमरजेंसी की सूरत में कोई एक ऐसा लॉ अप्लाई करना है तो उसको हम ऑर्डिनेंस बोलेंगे, ठीक है। Act and ordinance are almost same, but the ordinance has a validity period for about 6 to 7 months and it has to be passed by the parliament in order to become a परमानेंट लॉ, ठीक है। टेम्परेरी लॉ होता है, इसकी जो वैलिडिटी है कुछ 6 से 7 महीने तक की होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही एक्ट की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। इफ़ द ऑर्डिनेंस गेट पास्ड देन इट बिकेम एन एक्ट, अदरवाइज इट गेट डिसमिस, ठीक है। तो अगर वो दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों पार्लियामेंट ने उसको पास कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्ट बनेगा, नहीं तो फिर ये डिसमिस हो जाएगा। सो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं। सो द लेजिस्लेचर मेक लॉस विच वी कॉल्ड एज एन एक्ट, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है वो लॉस बनाता है जिसको हम एक्ट बोलते हैं। अगर कोई भी लेजिस्लेचर जो है मिलकर एक लॉ क्रिएट करेंगे तो ये एक्ट बन जाएगा, ठीक है। Executive authority is responsible for implementation of the law, so they make rules to implement such law or an act, ठीक है। अब ये लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि लॉ बनाना, ठीक है। अब लॉ को इम्प्लीमेंट करना किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या करती है, रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ताकि इनकी जो है वो अप्लाई किया जाए, ठीक है, या इम्प्लीमेंट किया जाए कंट्री के लिए, ठीक है। सो रेगुलेशन इज़ फॉर्म टू रेगुलेट दीज लॉस, अब रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उसको उसकी जो एप्लीकेशन हो सके, ठीक है, कंट्री के अंदर। अब रेगुलेशन की जाती हैं ताकि इनको रेगुलेट किया जाए कि ये वाकई में अप्लाई हो रहे हैं सही तरीके से, या जिस मायने में अप्लाई होना मतलब उसको करना चाह रहे थे उसी मायने में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दैट्स व्हाट द रेगुलेशन इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। सो रेगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ रेगुलेटेड रेगुलेशन इज द फॉर्म टू रेगुलेट दिस लॉ लाइक वेदर दे आर बीन फॉलोड और नॉट,
ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।